एवरीवन, मेरा नाम है बोगरा केवल और काम है आपको बायोलॉजी पढ़ाना। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा क्लास 11 और 12 बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड को मिलकर बना है, दैट इज बायो और लोगोस। जैसा कि मैंने लिखा है, बायो मतलब आप जानते हैं लाइफ होता है, लेकिन लोगोस मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज दैट टू बी बायोलॉजी। अब मैं लिविंग हूँ वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जानने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ। ग्रोथ होता है तो क्या क्या होता है। एक मदन लाल था, वो 5 इयर्स का था, अब वो बड़ा हो गया 15 इयर्स का। 5 इयर्स और 15 इयर्स के बीच में क्या डिफरेंस हुआ कि वो बड़ा हो गया। पहले तो उसके सेल्स ने माइटोसिस स्टार्ट किया, सेल्स के ने माइटोसिस स्टार्ट किया मतलब सेल्स के नंबर बढ़ गए, फिर उसके बॉडी का मास भी बढ़ गया, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन इट्स साइज एंड मास ऑफ बॉडी। यही तो मैंने लिखा। अब ग्रोथ जो एनिमल्स में होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, मतलब वो थोड़े समय के बाद स्टॉप हो जाता है। और फॉर एग्जांपल हमें 2 ही लेग आते हैं, फिर ग्रोथ होता ज़्यादा 5-6 लेग नहीं आते। और फिर प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ है, स्टॉप ही नहीं होता। कोई प्लांट्स को ऐसा फिक्स नहीं होता कि इसको 2 ब्रांचेस ही आएंगे या फिर 2 लीव्स ही आएंगे, वो ग्रोथ करते ही जाते हैं प्लांट। अब नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है जो एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, मतलब आउटर साइड से आता है। एक्सटेंसिव ग्रोथ आउटर साइड से आता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल राजस्थान में टीला है, हवा बहने लगी, दूसरे टीले की रेत इस टीले पे आने लगी, अब ये टीला भी बड़ा हो गया, इसका भी मास बढ़ गया, रेत आने लगी, मतलब मास तो बढ़ गया ना, तो ये लिविंग हो गया नहीं। इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी कि अंदर से होता है, जो लिविंग में होता है हमारे में और एनिमल्स में। और एक एग्जांपल है नॉन लिविंग में माउंट एवरेस्ट पर बर्फ आने लगी, कोई भी हिमालय का माउंटेन है उस पर बर्फ आने लगी, इस पर चढ़ने लगी, इसका भी मास बढ़ के तो नहीं। यहाँ से आपके एनसीईआरटी बोलती है कि ग्रोथ इज नॉट प्रॉपर फ्यूचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज प्रॉपर फ्यूचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल एंड इट्स प्रोजेनी। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, मतलब in unicellular organism growth and reproduction are in one and the same time, क्योंकि ग्रोथ में भी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। अब क्या रिप्रोडक्शन है, इज रिप्रोडक्शन इज प्रॉपर प्रॉपर्टी, पीपी लिखा है प्रॉपर प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ना ही लिख लीजिए पहले, नो रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रॉपर प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए जानते हैं। पहले तो म्यूल फीमेल हॉर्स और मेल डॉन्की जब आपस में मैटिंग करते हैं तो म्यूल बनाता है, जिसे हम खच्चर कहते हैं। अब एक वर्कर बी, जो भी म्यूल वर्कर बी और कपल्स, काफी ऐसे कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं। म्यूल भी इनफर्टाइल है, वो
बेबी नहीं दे सकता। वर्कर बी, वो भी एक टाइप की बी है जो इनफर्टाइल होती है, मतलब वो बेबी नहीं दे सकती। काफी इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं जो बेबी नहीं दे सकते। तो क्या हम उसको जीने का हक छीन लेते? नहीं। तो यहाँ से आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट प्रॉपर प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन, एनी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन। अब कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? कोई दो छोटे छोटे रिएक्टेंट मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। और कोई बड़ा रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट वो हम बॉडी के बाहर भी लेबोरेटरी में भी करा सकते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है जो सेल में होता है वही प्रॉपर प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म occur in cell is proper property for living organism, property for life forms। जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं वो प्रॉपर प्रॉपर्टी, क्योंकि हम जो मेटाबॉलिज्म है उसको बॉडी के बाहर भी डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। मतलब सेल्यूलर नेचर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। आइए पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड दैट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? बच्चा लोग कॉन्शियसनेस क्या होता है? टू सेंस और टू सेंस एनवायरनमेंट, टू सेंस एनवायरनमेंट, शॉर्ट फॉर्म एनवायरनमेंट अराउंड द ह्यूमन जो है वो सेल्फ अवेयर है अराउंड। अब कॉन्शियसनेस के दो टाइप है, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सिर्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस और सिर्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, और कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, और ह्यूमन पे टॉप मोस्ट, क्योंकि ह्यूमन को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसमें कॉन्शियसनेस में सब एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह आएंगे। और आपकी एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? ब्रेन डेड और कोमा पेशेंट को ब्रेन डेड एंड कोमा पेशेंट का एक ही लिख देता है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन में होता है, ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होता है और सेल्फ कॉन्शियसनेस भी। जबकि ये जो ब्रेन डेड और कोमा पेशेंट है उसमें सिर्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट होता। और कॉन्शियसनेस इज प्रॉपर प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर प्रॉपर प्रॉपर्टी फॉर लाइफ फॉर्म्स पूछते हैं तो मेटाबॉलिज्म या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हमने हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।